आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। और अब बात करते हैं आज सुबह की एक और बड़ी खबर की। अमेरिका और ईरान के बीच चल रही बातचीत राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों की वजह से सुर्खियों में आ गई है। स्विट्जरलैंड के जिनेवा में चल रही बातचीत के बीच में राष्ट्रपति ट्रंप ने धमकी दी कि अगर ईरान ने अपने प्रॉक्सी को नहीं रोका तो अमेरिका ईरान के ऊपर पहले से भी बड़ा हमला करेगा, यानी कि हिजबुल्लाह की बात कर रहे हैं। इस पोस्ट के बाद ईरान ने भी जवाब दिया, लेकिन खबर यह है कि ईरानी डेलीगेशन ने पहले ट्रंप की धमकी को लेकर कड़ा ऐतराज जताया और उसके बाद वॉकआउट कर दिया। हालांकि इस बीच मध्यस्थता कर रहे पाकिस्तान और कतर ने ईरान के डेलीगेशन को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हुई। और इन सब के बावजूद दोनों देशों की टेक्निकल टीमें अभी भी बात कर रही हैं। करीब 80 मिनट तक बातचीत हुई है और इससे पहले ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी IRNA ने कहा है कि ट्रंप अपमानजनक बयान के बाद मुश्किल दौर में ये बातचीत पहुंच गई है। हालांकि एसोसिएट प्रेस के हवाले से खबर आ रही है कि ईरानी प्रतिनिधिमंडल बातचीत में शामिल है और मध्यस्थों से बातचीत छोड़ने का कोई संकेत नहीं दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अमेरिका और ईरान के बीच चल रही बातचीत का अगला राउंड होगा। इस बीच इजराइल ने भी कह दिया है कि उनकी फौज दक्षिणी लेबनान के ब्यूफोर्ट कासल से नहीं हटेगी। भले ही ईरान के टॉप डेलीगेट्स ट्रंप की टिप्पणी से भड़ककर बातचीत के टेबल से उठ गए हों, लेकिन इसके बावजूद दोनों देशों की टेक्निकल टीमें बात कर रही हैं और इसमें कामयाबी भी मिल रही है। ईरान की तरफ से दावा किया गया है कि अमेरिका ने ईरान के तेल बेचने पर लगे प्रतिबंध को हटा लिया है। इसके बाद एक हफ्ते के अंदर ईरान ने दुनिया के अलग अलग हिस्सों में 36 मिलियन बैरल तेल की सप्लाई की है। इतना ही नहीं, तेल अभी रास्ते में है और इसके साथ ही 7 ईरान के फ्रीज किए गए खातों को भी फिर से शुरू कर दिया गया है। ट्रंप की धमकी से बिगड़ा शांति वार्ता का माहौल। अमेरिका ईरान के बीच बातचीत में क्या हुआ? बातचीत होगी कामयाब या फिर जंग के आसार? स्विट्जरलैंड के इस 5 स्टार होटल के बाहर भी गर्मी है और अंदर का तापमान भी बढ़ रहा है। ट्रंप और पेजेश्कियन ने जिस MOU पर दस्तखत करके पूरी दुनिया को दिखाए, उसे अमली जामा पहनाने के लिए स्विट्जरलैंड में हो रही बातचीत के पहले ही दिन माहौल बिगड़ गया। इस पूरी बातचीत का फोकस तेहरान और वाशिंगटन की MOU को लागू करने पर था, साथ ही लेबनान को लेकर बन रहे हालात पर भी था। लेकिन बातचीत के बीच में डोनाल्ड ट्रंप की हरकतों की वजह से एक बार फिर माहौल बिगड़ गया। ट्रंप ने धमकी दी कि अगर ईरान ने हिजबुल्लाह को परेशानी खड़ी करने से नहीं रोका तो वो ईरान पर बड़ा हमला करेंगे। इस पोस्ट में ट्रंप ने हिजबुल्लाह को लेकर ईरान को धमकाया तो ईरान ने भी हाथों हाथ जवाब दे दिया। ट्रंप ने लिखा, अगर ईरान ने हिजबुल्लाह को नहीं रोका तो अमेरिका उस पर पिछले हफ्ते से भी ज्यादा बड़ा हमला करेगा। ईरान की तरफ से फौरन इसका जवाब दिया गया। ईरान की नेशनल असेंबली के स्पीकर और वार्ताकार मोहम्मद बाघेर गलीबाफ ने लिखा कि अगर अमेरिकी धमकियां असरदार होती तो वाशिंगटन आज जिस स्थिति में है वहां नहीं पहुंचता। उन्होंने कहा कि अमेरिकी नेताओं को अपने बयानों में सावधानी बरतनी चाहिए। वो चाहे कुछ भी कहें, कार्रवाई हम ही करेंगे। ईरान के डेलीगेशन ने अमेरिकी वार्ताकारों के सामने ट्रंप की इस भाषा को लेकर विरोध जताया। ईरानी डेलीगेशन इस कदर खफा था कि वो मीटिंग हॉल को छोड़कर बाहर निकल गया। हालांकि अमेरिका और ईरान के डेलीगेशन के बीच करीब 82 मिनट तक बातचीत भी हुई। इस बातचीत के बाद ईरानी मीडिया ने कहा कि हमने फ्रीज की गई संपत्ति को वापस करने पर चर्चा की। साथ ही ईरान के एनर्जी सेक्टर पर लगे प्रतिबंधों में ढील देने पर भी बात हुई। ईरानी प्रतिनिधिमंडल के एक सदस्य ने अपने देश की सरकारी मीडिया को बताया कि अमेरिका के साथ पहले दौर की बातचीत में ईरानी तेल पर लगे प्रतिबंधों में राहत देने को लेकर ड्राफ्ट को अंतिम रूप दे दिया गया है और जल्द ही प्रतिबंधों में छूट लागू की जाएगी। कतर में फ्रीज किए गए ईरान के 6 अरब डॉलर इस समझौते के तहत वापस किए जाएंगे। अमेरिका की तरफ से डेलीगेशन के लीडर और उपराष्ट्रपति
जेडी वांस ने कहा कि अमेरिका ईरान के साथ पुरानी बातों को छोड़ने के लिए तैयार है। The opening of the Strait of Hormuz, the ending of the Iranian nuclear program, all of these things have already been accomplished. The question before us now is how much more can we accomplish together? Can we turn over a new leaf? Can we change relations in the Middle East permanently? Or do we go back to doing things the old way, which is not our preference, but is certainly very much something that can happen. अमेरिका और ईरान के बीच जिस एमओयू पर दस्तखत हुए हैं, उसमें ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर 60 दिन के अंदर समझौते पर तैयार होने की बात कही गई है। पहले राउंड की इस बातचीत के दौरान अमेरिका ने साफ कर दिया कि ईरान को परमाणु हथियार रखने की इजाजत नहीं दी जाएगी। Never before has the Iranian and American leadership met at such a high level. What the president has asked us to do is turn over a new leaf, to transform our relationship with the people of Iran and to extend an outstretched hand that says to the people of Iran that if your leadership is willing to give up being a driver of regional instability, if they are willing to give up nuclear weapons ambitions for the long term, then the United States is willing to fundamentally transform our relationship with that country. That is certainly our goal. We've already made great progress over just the last few hours, and I expect that we'll make additional progress in the hours to come. पहले राउंड की गहमा गहमी बता रही है कि ये बातचीत आसान नहीं होने वाली, खास तौर पर परमाणु प्रोग्राम को लेकर, क्योंकि ईरान भी अड़ गया है कि उसके एटमी प्रोग्राम को कोई नहीं रोक सकता।